नमस्कार, जोहार। मेरा नाम चित्तरंजन कुमार है और आप देख रहे हैं द भारत मित्र। देखिए, जो खबर आपको हम बता रहे हैं उस पर आपको लगेगा कि वाकई क्या ऐसा होने वाला है, लेकिन उससे पहले भी कुछ चीजें होंगी, वो भी मैं आपको बताऊं तो आपको विश्वास होगा कि सच में ऐसा ही होगा। दरअसल झारखंड में बड़ा पॉलिटिकल उलटफेर आपको दिखेगा, लेकिन उसको देखने के लिए सीधे तौर पर आपको नहीं दिखेगा, अप्रत्यक्ष रूप से वो आपको महसूस देखना होगा, यानी कि चीजों को घुमा कर पेश किया जाए, उसको समझना होगा कि झारखंड की सियासत में, देश की सियासत में आप सीधे तौर पर सीधा सीधा कुछ नहीं, सब कुछ उल्टा है। जब उसको आप उलट देंगे, पलट कर देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तब आपको समझ में आएगा। देखिए, केंद्र सरकार ने जो है महिला आरक्षण बिल लाया। महिला आरक्षण बिल पहले से पास था, लेकिन वो लागू जो है 2034 में होती। और केंद्र सरकार जो बीजेपी वाली है, जो बीजेपी की केंद्र सरकार है, वो चाहती है कि 2029 के ही चुनाव में महिला आरक्षण बिल लागू हो, वो प्रभावी ढंग से लागू हो। और यही कारण है कि कुछ वक्त पहले जो है केंद्र सरकार ने महिला आरक्षण बिल लाया था। वो बिल केंद्र सरकार पास नहीं करा पाई, तो वो बिल गिर गई। अब सोच रहे होंगे, जब वो बिल गिर गई तो फिर से उस बिल को, अब बीजेपी के शासनकाल में आपने कभी सोचा था कि कोई बिल गिर जाए? तो दरअसल वो एक पॉलिटिकल ड्रामा था। वो बिल पहले गिराएंगे, उसके बाद विपक्ष को पर्दाफाश करेंगे, विपक्ष पर सारा आरोप लगाएंगे। और यही कारण है कि जब वो बिल गिरी तो उसको लेकर बीजेपी हर राज्य में प्रदर्शन किया। बीजेपी के महिला मोर्चाओं का प्रदर्शन हुआ कि मानो सब कुछ कांग्रेस के कारण ही हो रहा, और कांग्रेस ने समर्थन नहीं किया, जिसके कारण यह बिल गिर गया। अब नए सिरे से इस बिल को लाने की तैयारी बीजेपी की तरफ से की जाए, लेकिन उस बार जब अगले बार जब बिल लाई जाएगी तब बिल गिरेगी नहीं, बल्कि बिल पास होगा। अब इसके पीछे कैसे पास हो, कैसे बीजेपी बहुमत आंकड़ा जुटाएगी, वो आपको हम बताते हैं। तो आपको लगेगा कि वाकई में ये सारी चीजें हो रही हैं। आपने देखा कि टीएमसी, बंगाल वाली जो टीएमसी है, सत्ता बदलते ही वहां के सांसद भी बिखर गए, जबकि चुनाव विधानसभा का हुआ, लेकिन असर सांसद टूट गए। इसके पीछे की वजह भी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जब महिला आरक्षण बिल लाया जाए तो वो पास हो, बल्कि बहुमत के कारण वो बिल अटके ना। और यही कारण है कि टीएमसी को तोड़ा गया, टीएमसी के सांसदों को एनडीए के पक्ष में शामिल कराया गया, सीधे बीजेपी में नहीं बल्कि एनडीए दल में शामिल कराया गया। इसके बाद हम आते हैं महाराष्ट्र, उद्धव ठाकरे के सांसदों को भी तोड़ा गया। वो भी जो महाराष्ट्र में जो शिवसेना के जो बचे हुए सांसद थे, वो भी एकनाथ शिंदे के गुट में, यानी कि जो रियल ओरिजिनल जो शिवसेना, उसमें शामिल हो गए, यानी उद्धव वाली शिवसेना से हटकर इसमें शामिल। इसके बाद का लक्ष्य बीजेपी का पंजाब है, ऑपरेशन पंजाब। इसके बाद झारखंड में, और झारखंड में भी कई सांसद टूटेंगे नहीं, पार्टी भले ना छोड़े, लेकिन वो समर्थन, महिला आरक्षण बिल का समर्थन करने वाले, और वो सांसदों के नाम झारखंड मुक्ति मोर्चा के वो सांसद, जो जानकारियां हैं, जो सूत्र ने जो जानकारी दी कि महिला आरक्षण बिल का ये सांसद समर्थन करेंगे। इसके पीछे की वजह जो हो सके कि वो पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की पार्टियों में वो शामिल ना हो, वो सांसद टूटे ना, लेकिन ये तय है कि महिला आरक्षण बिल का समर्थन झारखंड मुक्ति मोर्चा करेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसद महिला आरक्षण बिल का समर्थन करेंगे। आप सोचेंगे इतना दावा, इतना मजबूती के साथ आप कैसे कर सकते? तो आपको याद होगा कि यही झारखंड मुक्ति मोर्चा जो पहली दफा असम में जाकर चुनाव लड़ती है, कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ती है, और सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को होता है, वही नुकसान कांग्रेस को होता है। कई सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर आते, तो जाहिर तौर पर अगर वहां दूसरे नंबर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा आएगी, अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव नहीं लड़ती तो वहां से कांग्रेस चुनाव जीतती, बीजेपी हार जाती। टीएमसी बंगाल में चुनाव हुए, बंगाल में भी जो है टीएमसी का समर्थन जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा ने किया था। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है टीएमसी के पक्ष में जो है प्रचार प्रसार करते हुए दिखे थे, बल्कि उसी बंगाल में कांग्रेस भी इंडिपेंडेंट तौर पर अलग की, बिना किसी गठबंधन के चुनाव लड़ रही। वो बात अलग है कि कांग्रेस जो है मजबूती के साथ दावा पेश नहीं कर पाई और परिणाम बहुत पक्ष में नहीं आए, लेकिन 0 से 2 तक का सफर जो है कांग्रेस ने भी बंगाल में किया,
बंगाल में कांग्रेस खाता खोलने में सफल हुई। अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा समर्थन करता तो झारखंड के जो बॉर्डर है, हो सके कि वहां परिणाम कुछ और होते। जब इन सारे चीज गठबंधन में होने के बाद भी झारखंड मुक्ति मोर्चा हर समय अपनी अलग राह अपनाती है, चाहे वो वर्तमान में राज्यसभा चुनाव की बात कर ले या फिर इससे पूर्व झारखंड में हुए निकाय चुनाव की बात कर, हर समय झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्टैंड अलग रहा, इंडिपेंडेंट जैसा ही रहा। तो क्या आने वाला जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जब मोदी गवर्नमेंट फिर से महिला आरक्षण बिल लाएगी, तो क्या उस बिल का झारखंड मुक्ति मोर्चा विरोध करेगी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि उसका समर्थन करेगी। पार्टी उस वक्त भी चुप्पी साध लेगी, जिस तरीके से निकाय चुनाव में चुप्पी साधी हुई थी, जिस तरीके से राज्यसभा चुनाव में चुप्पी साधे हुए थे झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता, ठीक उसी तरीके से चुप्पी उस वक्त भी आपको देखने को मिलेगी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा महिला आरक्षण बिल पर चुप है। भैया कुछ जो सांसद है, जो 3 सांसद है, वो समर्थन करते हुए नजर आएंगे। तो इसकी शुरुआत जो है बंगाल से के बाद महाराष्ट्र के बाद पंजाब के बाद झारखंड में बड़ा उलटफेर आपको उस वक्त देखने को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी को सीधे तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का साथ नहीं चाहिए, लेकिन ऐसी तस्वीरें दिखती है जिसमें लगता है कि वाकई में झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रत्यक्ष रूप से बीजेपी को ही मदद कर रही है। तो उस बिल में भी भारतीय जनता पार्टी को झारखंड मुक्ति मोर्चा मदद करेगी और उस बिल को पेश करने से पहले सियासी ड्रामा आपको राज्य में दिखेगा।